हनुमान जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के पितरेश्वर हनुमान की शरण में पहुंचे और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम ने संत दादा गुरु और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ पूजा अर्चना की। देखिए खास रिपोर्ट। पितरेश्वर हनुमान की शरण में पहुंचे सीएम मोहन यादव। पितृपर्वत की भव्यता और दिव्यता से प्रभावित हुए मुख्यमंत्री मोहन ने संत दादा गुरु और मंत्री कैलाश के साथ किए दर्शन। पितृपर्वत पर हनुमान की भक्ति में लीन हुए मुख्यमंत्री। विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की तरक्की का मांगा आशीर्वाद। हनुमान जन्मोत्सव का उत्साह देश भर में बना हुआ है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इंदौर के पितृपर्वत पहुंचे, जहां उन्होंने पितरेश्वर हनुमान जी के दर्शन किए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आध्यात्मिक संत दादा गुरु के साथ हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। पंडित जी आप उस तरफ निकल जाओ, आप उस तरफ निकल जाओ। पंडित जी थोड़ा सा सकल गुण निधानम इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विराट प्रतिमा को देखा और संत दादा गुरु के द्वारा दिए सुझावों को भी सुना। वहीं डॉक्टर मोहन ने गौ माताओं की सेवा की और उन्हें दुलार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हनुमान जन्मोत्सव की देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी के लिए ये दिन मंगल कामना का है। आज का दिन हनुमान जयंती के अवसर पर पितृ पर्वत पर जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्वरूप विग्रह रूप है, ये अद्भुत है और ख़ास करके हम सब के लिए जब और महत्व बढ़ जाता तब आज हनुमान जी जयंती का दिन है। ऐसे में दादा गुरु के साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी मित्रों के साथ दादा गुरु के सानिध्य में हनुमान जी की पूजा की, अर्चना की, बाबा से कामना की वो हम सब पे मंगल करें और बल, बुद्धि, ज्ञान, ये देवता तो ऐसे हैं जो मांगो वो सब मिलता है। तो मैं बाबा हनुमान जी महाराज से कामना करता हूँ वो सबके जीवन में मंगल करे, सबके आनंद और सुख वैभव की वर्षा हो, कष्ट में हनुमान जी सदैव सबकी मदद करे। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती के अवसर पर बधाई। हनुमान जयंती क्या कहना चाहिए? देखिए, हनुमान जी विशेषकर युवाओं के भगवान हैं वो, और विद्या, बुद्धि, तेज, बल सब है उनके ऊपर। जो हनुमान जी को जपता है वो निडर होता है। जो हनुमान जी को जपता है उसकी विद्या बहुत जल्दी ग्रहण करता है। जो हनुमान जी को पूजा करता है वह कभी डरता नहीं है, सबसे निडर होता है। और इसलिए युवाओं को हनुमान जी के पूरे जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार वे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे सेवक थे, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे कि किस प्रकार लंका में राम जी के जाने के पहले उन्होंने आग लगाई। वो सब वास्तव में आग नहीं लगाई, आग तो लगी है जो दिख रही है वो, पर पूरे सामाजिक बंधनों में आग लगा दी।
उनके जाने के बाद जैसे वो लौट कर आए, तो जब लौट कर आए और सारी लंका में आग लग गई, विभीषण का घर नहीं जला था। पूरे लंका में लोगों को शक हो गया कि विभीषण गड़बड़ है। तो दोनों भाइयों के बीच में उन्होंने वहीं पर बीजारोपण कर दिया था शत्रुता का। जैसे हर जगह उन्होंने सबके पूरे सामाजिक बंधन ध्वस्त करके फिर वापस आए थे वो, और उसके बाद फिर राम जी गए वहाँ पर चढ़ाई करने, पर उनकी पूरी एकता अखंडता ख़त्म कर दी थी। तो ये हनुमान जी की विशेषता है कि राम जी जाए उसके पहले उस सेना को आधी लड़ाई तो वो उसी दिन लड़के आ गए थे जिस समय वो लंका जी गए थे। तो राम जी के परम भक्त, और जैसा मैंने बताया कि बहुत बलशाली, युवाओं को भी बलशाली रहना चाहिए, बुद्धिमान रहना चाहिए, चतुर होना चाहिए। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, ताव सदून कपि रूप देखा हुआ, सत जो जनते ही आनंद की ना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। कभी मौका आ जाए तो एक कदम पीछे भी चलना चाहिए। जितना बड़ा शरीर बनाया था एकदम छोटा कर लिया। तो ये सब चीज़ हनुमान जी से सीखने लायक है। हनुमान जी युवाओं के भगवान है, ऐसा मेरा मानना है। आज मुख्यमंत्री जी भी आए थे। मुख्यमंत्री जी आज आए, हमने प्रार्थना की थी उनसे, तो आज आए, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, आरती की, और सुबह 4 बजे से अभिषेक चला था हनुमान जी का, और उसके बाद से फिर श्रृंगार हुआ, और 11:40 की आरती का मुहूर्त था आज। तो हमने 11:40 को बराबर राइट टाइम आए। बाकी जगह मुख्यमंत्री जी वही लेट आ जाते हैं, 11 बिल्कुल राइट टाइम आए, फिर आके उन्होंने आरती। पूरा युवाओं के लिए तो मैंने भाषण दिया अपना कि युवाओं के भगवान हैं वो। युवा अगर हनुमान जी के जीवन चरित्र को पढ़ लें तो निडर होंगे, विद्वान होंगे, राजनीतिक रूप से निपुण होंगे, फुर्तीले होंगे, और राजनीति में कब आगे कदम बढ़ाना और कब पीछे बढ़ाना ये भी सीख जाएंगे हनुमान जी के चरित्र से। वहीं महू में आशापुरा गौशाला को लेकर सीएम ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ाकर 20% तक करना है। गौवंश के लिए प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश के सभी महानगरों के नगरीय निकायों में गौशालाएं बनेंगी। हमारी सरकार ने तय किया है कि राज्य में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़ा के 20% तक करना है, और साथ ही साथ जो गोवंश हमारा खास करके महानगरों में जो किसी कारण से अपाहिज, लावारिस या कष्ट में है, उस सबके लिए गौशाला में प्रबंधन करना। इसलिए पुरानी गौशाला में 3000 से ज़्यादा गोवंश हमारा उपलब्ध है, और उससे और बड़ी गौशाला 10,000 गौ माताओं को लेकर के एक नई गौशाला का भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बड़े बड़े महानगर में, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ 10,000 की गौ क्षमता का गौशालाओं का हमने निर्माण कर रहे हैं, और करने की स्थिति में भी हैं। कई जगह किया जा चुका है। और साथ ही साथ 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से गौ माताओं को लेकर के, दूध उत्पादन को लेकर के प्रदेश भर में नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर है। गोवंश को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी प्रयास जारी रह करके दूध उत्पादन क्षमता और किसानों की आय बढ़ाने के पीछे उद्देश्य मेरी अपनी ओर से आप सबको बता। इससे पहले एयरपोर्ट पर मोहन यादव की अगवानी के लिए महापौर पुष्पमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, MIC मेंबर नंदकिशोर पहाड़िया सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।